हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे और फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या प्रूव किया था, कॉस ए माइनस बी इजक्वल टू होता है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया था। अब इस को बेस रखकर, इस फॉर्मूले को बेस रख के हम अदर फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा ये हम निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बट यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करेंगे। जैसे इसे हम कॉस ए माइनस माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि हमने तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव किया है। अब उसी को बेस लेके हम अदर फॉर्मूले प्रूव करेंगे। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी का ही फॉर्मूला, बट बी की जगह पे हम माइनस बी लेंगे, जो हमें अपना ये वाला रिजल्ट मिल जाए। देखो कॉस ए बी की जगह पे माइनस बी लेंगे, कॉस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्लस आएगा साइन ए साइन बी, लेकिन जहाँ बी आएगा उसकी जगह पे हम माइनस बी लेंगे, ठीक है। तभी हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकलेगा। अब देखो आपको एक बात पता होगी, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बिकॉज माइनस थीटा लेंगे नीचे की तरफ आएगा वो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, इस वजह से फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। देखो कॉस ए, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन ए, ये आपका माइनस साइन बी हो जाएगा, बिकॉज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस 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 साइन ए साइन बी। करने को तो देखो हम इसे लर्न ही करके अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आखिर बनते कैसे हैं। अगर एक बार हमें फॉर्मूले बनाने आ गए तो हम इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालते हैं, साइन ए प्लस बी का। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिखेंगे कॉस 90 को हम रेडियन में लिखेंगे π/2 रेडियन माइनस थीटा हमारा यही है ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर कॉस π/2 माइनस, इसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा माइनस का बी, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना, जितने हम ऊपर से प्रूव करते हैं तो हम ऊपर का ही किसी फॉर्मूले, या तो ये वाला लगाएंगे या ये वाला, हम देखेंगे हम ये वाला लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेना है, कॉस π/2 माइनस ए, इसको एक ब्रैकेट में, माइनस बी इसको एक ब्रैकेट में। अब फिर से आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखो कॉस अब की बार ये पूरा ए समझो, इसे आप क्या ए कंसिडर करके चलो, पूरा ए है ये बी है हमारा, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, मेन फॉर्मूला है जो हमारा, इसको कॉस ए यानी कॉस ए की जगह पर π/2 माइनस ए, कॉस ए कॉस बी यानी कॉस बी, ठीक है, प्लस आएगा प्लस साइन ए, फिर ए हम इसे लेंगे साइन ए यानी साइन π/2 माइनस ए, साइन ए साइन बी, बी कौन है, यही है साइन बी। ये हमने मेन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, बट ए की जगह पर π/2 माइनस ए लिया, बी की जगह पर बी ही है। अब देखो इसके बाद आपको पता कॉस 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन ए, ये आपका कॉस बी, ठीक है।
प्लस आपको पता है साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी π/2 रेडियन 90 डिग्री को बोलते हैं। यह आपका आ जाएगा कॉस ए और ये आपका साइन बी। इस तरीके से हमने ये अपना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। साइन ए प्लस बी है यहाँ, साइन ए प्लस बी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा आ रहा है। यस यस बिल्कुल ओके ओके। इसके बाद के हम फॉर्मूले यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालते हैं। साइन ए माइनस बी का इधर कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। अब हमने देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव किया है, इसी को बेस रख के हम ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस माइनस बी, यानी इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो हमारा जो फॉर्मूला है वो पिछले वाले फॉर्मूला अप्लाई हो और हमारा ये वाला फॉर्मूला भी निकल जाए। तो देखो यहाँ पर अप्लाई करो, ये हमने प्रूव किया है साइन ए कॉस बी। अब हमने ये प्रूव कर दिया तो हम इसी को लेके अब चल सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ पीछे से प्रूव होती आ रही है हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा साइन ए, यानी साइन ए कॉस बी, यानी कॉस बी की जगह पर हम माइनस बी लेंगे, बीच में प्लस का साइन, प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस ए साइन बी। बी की जगह पे आप माइनस बी यूज करोगे, यहाँ पर माइनस बी। देखो क्या आएगा हमारा, साइन ए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस बी आएगा, प्लस कॉस ए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन बी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारा आ गया निकल के फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। ये यहाँ से इधर इधर का आप देखो ध्यान से, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हमारा आ गया है। ठीक है, अभी हमने देखो ये फॉर्मूला ये तो हमने पिछली थॉर्म में प्रूव किया, ये हमने इसकी हेल्प से निकाल दिया, और इसी की हेल्प से हमने ये निकाल दिया, इसकी हेल्प से हमने ये निकाल दिया। तो हमारे 4 फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों के यूज से अभी हम tan के फॉर्मूले और निकालेंगे, tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का। ठीक है, ओके। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, tan के निकालते हैं। इसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू tan a प्लस बी की। a प्लस बी का ही लगा देते हैं पहले। तो tan a प्लस बी को हम साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अभी हमने यहाँ निकाला भी है साइन ए प्लस बी का, नीचे निकाला था यहाँ पर ये ए माइनस बी का। ठीक है, कोई बात नहीं, ए प्लस बी का यहाँ अप्लाई करते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस आता है साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर है, कोई फ्रैक्शन बनना है तो ये हमारा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब हमें क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन अगर उस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से डिवाइड दे देते हैं तो फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन उतना का उतना ही रहता है। तो हमें चाहिए अपना रिजल्ट tan a प्लस बी का। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को
और इस डिनोमिनेटर को दोनों को cos a प्लस बी से डिवाइड दे दो। ठीक है, तो देते हैं, तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म है तो दोनों टर्मों को अलग अलग डिवाइड दे देंगे, डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है इसको भी अलग हम डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा tan a प्लस बी है, हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। cos a cos b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड दे देंगे राइट साइड पर। तो ये क्या बनेगा, देखो साइन a cos b है, इसको cos a cos b से डिवाइड दे देंगे। इधर है हमारा प्लस cos a साइन b, इसको भी cos a cos b से डिवाइड दे दो, डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइड पूरा, इसको भी अलग अलग डिवाइड देंगे दोनों टर्मों को, cos a cos b, इसको भी cos a cos b से डिवाइड दो, यहाँ पर माइनस साइन a साइन b डिवाइडेड बाय cos a cos b। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया सारा का सारा ही, यहाँ पर cos b से cos b कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, इधर कुछ हुआ है कैंसिल, यहाँ हमारा कुछ कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या बना, यहाँ पर साइन ए डिवाइड बाय cos a बचा है, तो साइन ए डिवाइड बाय cos a होता है हमारा tan a, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा होता है। यहाँ पर देखो साइन b डिवाइड बाय cos b, बीच में प्लस का साइन, प्लस tan b होल डिवाइड बाय, यहाँ पर रह गया 1, ये हमारा माइनस का, इन दोनों को डिवाइड देंगे तो tan a बनेगा और इन दोनों को डिवाइड देंगे तो tan b बनेगा, और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई में। तो देखो ये हमारा आ गया tan a प्लस b का फॉर्मूला। इस तरीके से हम tan a प्लस b का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी और ये क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, ऐसे आ जाएगा प्रूव दैट tan a प्लस b ये होता है, इस तरीके से आपका आ जाएगा tan a प्लस b इसके इक्वल होता है, तो आप इस तरीके से इसे प्रूव कर दोगे। ठीक है, अब इस रिजल्ट को यूज करके हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चाहो तो आप स्टार्टिंग से tan a माइनस बी लिखो, साइन a माइनस बी डिवाइड बाय cos a माइनस बी, उसको उस पर फॉर्मूला अप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड दो, तब भी आपका रिजल्ट वैसा ही निकल जाएगा। हम इस ये तो हमने प्रूव कर ही दिया, अब इसको यूज करके हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आप स्टार्टिंग से भी लेके कर सकते हो और इसका यूज करके भी कर सकते हो। तो हम इसी का यूज करके tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी निकाल देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हम tan a माइनस बी, tan a माइनस बी को हम लिखेंगे tan a माइनस माइनस बी, यानी कि हमें हमें यहाँ पर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे tan a प्लस माइनस बी। ठीक है, तभी तो हमारा tan a माइनस बी आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर tan a प्लस बी का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट b की जगह पे हमें माइनस बी लेना है। अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूले को जो हमने यहाँ प्रूव किया, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा बनेगा tan a प्लस tan b, बट b की जगह पे हमें माइनस बी लेना है, tan a tan b होल डिवाइडेड बाय 1। देखो यहाँ प्लस था, नीचे माइनस आता है, तो माइनस tan a की जगह पे a लेंगे, इंटू में tan b की जगह पे माइनस b लेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा कहीं से। ठीक है, नहीं कट रहा, ओके। अब देखो हमारा tan a माइनस बी आ गया। इसके बाद देखो tan a माइनस बी इजकल टू tan a tan माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, एज इट इज tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, यानी माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a। अब देखो ये क्या आएगा हमारा, माइनस का tan b आएगा,
इसका रीजन में लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर लिख देते हैं, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। यहाँ से ये दिखेगा नहीं, इसका रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसलिए हमने इसे लिख दिया। अब देखो इसके बाद आ जाएगा हमारा यह tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय, देखो ये 1 माइनस माइनस प्लस tan a tan b, tan a tan b, ये हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमारे मेन फार्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम बाकी आगे के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मान लो sin 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, tan 2 थीटा का, ये सारे फॉर्मूले हम इन्हीं की हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम cot a प्लस बी और cot a माइनस बी के फॉर्मूले भी निकालते हैं। देखो हम cot a माइनस बी का फॉर्मूला बनाते हैं, पहले cot a प्लस बी का बना लेते हैं। cot a प्लस बी का फॉर्मूला, इसे हम cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन a प्लस बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ऊपर हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे हम sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया था, cos a cos b, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय sin a प्लस बी का होता है cos a sin b, सॉरी sin a cos b प्लस प्लस ये आएगा cos a sin b, ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो एक बार, cos a प्लस बी का cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a प्लस बी का होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने tan वाले में लगाया था, tan a प्लस बी का जब प्रूव किया था तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos a cos b से डिवाइड दिया था, क्योंकि वहाँ हमें tan लाना था। cot का फॉर्मूला cot की टर्म में आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a sin b से डिवाइड देंगे, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a sin b, तो ये आ जाएगा हमारा cot a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की दोनों टर्मों को आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्मों को, नुमरेटर की भी दोनों टर्म, डिनोमिनेटर की दोनों टर्मों को हम sin a sin b से डिवाइड दे देंगे। तो ये हमारा आएगा cos a cos b डिवाइडेड बाय sin a sin b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय sin a sin b, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्मों को sin a sin b से डिवाइड दिया है। अब इसको देंगे डिवाइड sin a cos b, इस वाली टर्म को, और sin a sin b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin a sin b, sin a sin b। ठीक है, ये अलग अलग डिवाइड दे दिया। अब जो कैंसिल होने वाली टर्म है उनको कर दो। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल, और इधर से ये। ठीक है, क्या बचा, cot a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो cos अपॉन साइन, यहाँ पे देखो cos a अपॉन साइन ए cot a, cos b अपॉन साइन b cot b, एक माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ से कैंसिल आउट होके cos अपॉन साइन cot थीटा b है तो b आ जाएगा। यहाँ से cos a अपॉन साइन ए cot a,
ये हमारा फॉर्मूला आ गया कॉट ए प्लस बी का। ठीक है, अब हम मान लो इससे आगे कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएं तो दो तरीके, एक तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो, इस वाले फॉर्मूले को जो हमारा बन के आया है, और इसमें बी को आप माइनस बी लेके आप कॉट ए माइनस बी का निकाल सकते हो, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करूं स्टार्टिंग से ही, और ए की ए माइनस बी की जगह पे ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी लूँ और यहाँ पर वैसे ही अप्लाई करूँ और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। या फिर देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, सारी प्रोसेस वही है, बस एक साइन का ही अंतर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं साइन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी तो आपको पता है इधर भी माइनस ही लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप अपने जब नोट करो तो आप नए सिरे से नोट करना और इसमें माइनस साइन लगा के पूरे को अलग से नोट कर लेना। कॉट ए माइनस बी मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। तो आपको पता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस आता है प्लस साइन ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस, यहाँ माइनस आता है माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, वही डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि हम माइनस वाला कर रहे हैं ना। देखो इसको डिवाइड देंगे, इस वाली टर्म को कॉस ए कॉस बी को साइन ए साइन बी से। ठीक है, इससे ही साइन ए साइन बी, इधर वाली टर्म को एज इट इज साइन ए साइन बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी। बस ये साइन जो यहाँ पर प्लस था, यानी जो यहाँ माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना अंतर पड़ेगा बस, क्योंकि आपको लगेगी क्या किया है, तो पिछली वीडियो में आप जाओ और वहाँ से आप मतलब वीडियो को रिवर्स करो, इसी को थोड़ा सा पीछे की तरफ करो, आपको दिख जाएगा मैंने क्या किया। बस यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। देखो सारी टर्म में वही है, बस साइन ही तो बदलना है, मैं बस साइन बदल देता हूँ, यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, बस इतना अंतर पड़ेगा हमारा। यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का लगाया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, नीचे साइन ए माइनस बी का लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, बाकी वही है। अब तो जब डिवाइड देंगे कटने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इतना अंतर पड़ेगा किसमें, ए माइनस बी में, बस एक साइन का अंतर, चिन्ह का अंतर पड़ता है, बाकी वही है। देखो मैंने शुरू से ना सॉल्व करके बस इसमें साइन चेंज करके निकाल दिया। रिजल्ट क्या है आप एक बार देख लो। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी, बिल्कुल टेन की तरह ही है, बस थोड़ा अंतर होता है, इसमें उल्टा चलता है उससे, -1 होल डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, इस तरीके से। अब जब हमने कॉट ए माइनस बी का किया है तो क्या आया है, कॉट ए कॉट बी, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ आपका कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा, इतना अंतर आएगा। ये हमारा कॉट ए प्लस बी का, ये कॉट ए माइनस बी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन फॉर्मूलों को ही करते हैं। इससे आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उनमें मैं सारे फॉर्मूलों को याद करने की एक इजी ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिससे वो इजीली आपके याद हो जाएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।